मुझे एक ही बात नहीं समझ में आती कि बॉलीवुड और इस इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं और जितने इस इंडस्ट्री को और ऐसी फिल्मों को जितने लोग सपोर्ट करते हैं, उनको मैं बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि जब सन 1947 में ट्रेन जा रही थी उस पार, तो ये लोग क्यों इधर खड़े थे? इन लोगों ने वो ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी ताकि हमें जो है वो सिनेमा के द्वारा ऐसी बेहुदा, ऐसी चार कौड़ी की आइडियोलॉजी जो है वो बेची जा सके। नमस्कार, मैं आकाश, आप देख रहे हैं द मॉडर्न क्रिटिक यूट्यूब चैनल। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पे नए हैं, क्योंकि मैं नेशनल ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में बात करते रहता हूं। तो इस रिव्यू को चालू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, तो अगर बीच बीच में आवाज़ जो है वो आपको थोड़ी कमज़ोर लगे, कपकपाई लगे, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो मैंने प्यार को सपोर्ट किया, मैंने जो है वो प्यार पे विश्वास किया। नफ़रत और प्यार की जो जंग चल रही थी बॉलीवुड के खिलाफ, उसमें प्यार जीत गया है और पठान जो है वो एक सेवियर है बॉलीवुड के लिए। इस नाते मैंने प्यार को सपोर्ट किया और मैंने पठान देख ही ली। इस रिव्यू में मैं बात करूंगा कि ये फिल्म का प्लॉट क्या है बिना कोई स्पॉइलर दिए हुए, और फिल्म की आइडियोलॉजी क्या है, और ओवरऑल ये फिल्म जो है वो कैसे ब्रेन वॉश कर रही है हज़ारों करोड़ों लोगों को, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। जिम जो है यानी जॉन अब्राहम, उनके कैरेक्टर का नाम जिम है, वो एक एक्स रॉ एजेंट है, यानी वो रॉ में पहले काम करते थे, लेकिन भारत सरकार ने जो है वो उन्हें प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया। जॉन अब्राहम एक मिशन पे थे और उसकी वजह से मिशन में वो कैप्चर होते हैं, और भारत सरकार जो है वो आतंकियों के साथ नेगोशिएट नहीं करती, और इसके वजह से काफ़ी बड़ा लॉस झेलना पड़ता है जॉन अब्राहम को। तो उसके वजह से वो बेचारा दुखी है और अब वो भारत सरकार का दुश्मन है। दूसरी तरफ भारत में आर्टिकल 370 जो है वो रिमूव हो चुका है, यानी कश्मीर जो है वो इंट्रीगल पार्ट है इंडिया का, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो उससे जो है वो पाकिस्तानी जनरल बहुत ही नाराज़ है, तो वो जॉन अब्राहम का यूज़ करेगा, यानी जिम का यूज़ करेगा, ताकि वो भारत सरकार से बदला ले सके। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा मेन कैरेक्टर है पठान, प्लेड बाय शाहरुख खान, वो भी एक मिशन पे थे, रॉ एजेंट थे, और वो भी कहीं कैप्चर हुए थे, काफ़ी बुरी तरीके से उन्हें मारा पीटा गया था। तो वो कुछ साल जो है वनवास में थे, यानी एक्साइल में थे। टिपिकल 60s और 70s की जो हॉलीवुड फिल्म होती है, उसी से इंस्पिरेशन लेके कि ये अपना जो हीरो स्पाई है, ये कुछ साल जो है वो दुनिया से दूर था, लेकिन अब एक नया मिशन जो है वो आ चुका है, जिसके वजह से अपने हीरो को जो है यानी पठान को देश की सेवा वापस से करनी पड़ेगी। तीसरी तरफ हमारी जो थर्ड कैरेक्टर हैं रुबीना, प्लेड बाय दीपिका पादुकोण, वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी है ISI, उसकी एजेंट हैं, और वो शुरुआती फिल्म में आप देखेंगे तो वो जिम का यानी जॉन अब्राहम का साथ दे रही हैं, ताकि भारत के खिलाफ जो है वो कुछ बड़ा षड्यंत्र जो है वो रचा जा सके। अब वो षड्यंत्र क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन शुरू में रुबीना साथ दे रही हैं जिम का, ताकि कुछ बड़ा हो सके भारत के खिलाफ, और पठान जो है वो सेवियर है हमारे देश का। यही जो है वो ओवरऑल प्लॉट है। धीरे धीरे जैसे फिल्म प्रोग्रेस होती है, आप देखेंगे जो ये ISI एजेंट है रुबीना, ये पठान की तरफ हो जाती है, ये पठान का साथ देने लगती है, ताकि भारत में जो आतंकवाद है, यानी आतंकवाद कौन फैला रहा है? जिम साहब। तो भारत में जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है जिम जैसे लोगों के द्वारा, उसका खात्मा जो है वो पाकिस्तान की ISI एजेंट और जो हमारे पठान भैया है वो मिलकर करेंगे। वो मिलकर डटकर भारत में जो आतंकवाद है उसका जो है वो मुकाबला करने वाले हैं। अब आयरनी की बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज टू लिव इन, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो उसका जो अनपैरेलल अनशेकेबल सपोर्ट जो है वो आतंकवाद के खिलाफ वो हमेशा से रहा है। वो
भारत को हर एस्पेक्ट में जो है वो चोट पहुंचाना चाहता है। लेकिन ये जो हमारी उर्दू वुड फिल्म इंडस्ट्री है, इनके हिसाब से एक आईएसआई एजेंट जो है वो साथ देगा भारत में आतंकवाद जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे उम्मीद था कि ये जो भांड लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इनसे हम उम्मीद भी क्या कर सकते थे। ऐसे नचनिया जो हैं जो ऐसी टाइप की फिल्म बनाते हैं और इनके जो बॉसेस हैं उनको खुश करने के लिए इन लोगों ने काफ़ी सालों से जो है वो ब्रेन वॉश किया था लोगों का। धीरे धीरे ही जब लोगों की आंखें खुली और उन्हें पता चला कि इस इंडस्ट्री की जो है वो सच्चाई क्या है, तो उसमें भी इनको जो है वो सुधरना नहीं है। इनकी जो मंशा है वो सेम है, ये ऑडियंस को ग्रांटेड ले रहे हैं। तो ये इनका प्रयास और इवन जो सालों से चला आ रहा है, जो सॉफ्ट लव है इस इंडस्ट्री का पाकिस्तान के लिए, वो जो है वो इस फिल्म में भी उभरता दिखाई देता है। मुझे एक ही बात नहीं समझ में आती कि बॉलीवुड और इस इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं और जितने इस इंडस्ट्री को और ऐसी फिल्मों को जितने लोग सपोर्ट करते हैं, उनको मैं बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि जब सन 1947 में ट्रेन जा रही थी उस पार, तो ये लोग क्यों इधर खड़े थे? इन लोगों ने वो ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी ताकि हमें जो है वो सिनेमा के द्वारा ऐसी बेहुदा, ऐसी चार कौड़ी की आइडियोलॉजी जो है वो बेची जा सके कि पाकिस्तान जो है वो भारत में जो आतंकवाद हो रहा है उसके खिलाफ है। और उसमें भी आप देखेंगे तो जो रुबीना है, जो दीपिका की कैरेक्टर है, वो कह रही है कि पाकिस्तान जो मेरा देश है वो ऐसा नहीं है, वो आतंकवाद के खिलाफ है। ये जो जनरल है, ये बस ये जो पाकिस्तानी जनरल है ये बेकार आदमी है, बाकी जो हमारा देश है वो बहुत ही अच्छा है। वो ये जो इंडिया को जो डिस्ट्रॉय करने की जो प्लानिंग चल रही थी जिम की और पाकिस्तानी जनरल की, उसके खिलाफ जो है वो पाकिस्तानी है। वो नहीं चाहते कि भारत के लोगों को कोई भी चोट पहुंचे, ये रुबीना जो है वो कहना चाहती है। बल्कि असल में पाकिस्तान में एक स्मॉल और बिग बोथ स्केल में जो है वो टेरर ग्रुप जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया को हर एस्पेक्ट में जो है वो गिराने की। आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था तो पाकिस्तान में कैसे हल्ला मचा था और कैसे जो है वो धमकियां आई थी और कितना ज़्यादा जो है वो कहर मचा था कि आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है, ये भारत देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये जो हमारे इंटरनल एनिमीज़ हैं जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, उनका भी यही मानना था और जो वहाँ पे रह रहे हैं सरहद पार, वो भी यही कह रहे थे। अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो मैंने शायद पिछले वीडियो में बात की थी कि दिल्ली के दो नागरिक, नौशाद और एक और आदमी था, नौशाद और ये जो दूसरा आदमी है, इसको पाकिस्तान से गाइडेंस मिली थी कि आप जो है वो किसी काफिर का सर काट कर लाएं ताकि जो है आप अपनी जो प्रेम है, जो आपकी जो भक्ति है पाकिस्तान के तरफ, वो आप साबित कर पाएं। तो ऐसी जो है वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है और उसको कैसे वाइट वॉश करके इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो पाकिस्तानी हैं वो तो हमेशा भला ही चाहते हैं। वो जो जनरल है पाकिस्तान का, जो आर्मी जनरल है, वो भले ही बेकार हो सकता है लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं और वो मिलकर जो भारत में आतंकवाद हो रहा है, उनके खुद के देश में हो रहा है, उससे उन्हें नहीं मतलब, जो भारत में आतंकवाद है उसके खिलाफ पाकिस्तान लड़ेंगे रॉ एजेंट से। ये चीज़ दिखाई गई है और जो हमारी भारत सरकार है उसको बुरा बताया गया है कि भारत सरकार ने जो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर है जिम, उसको जो है वो जब वो मिशन में कहीं फंस गया था तो भारत सरकार ने कॉम्पनसेट नहीं किया था, उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। इसलिए ये जो रॉ एजेंट है जिम, एक्स रॉ एजेंट, ये अब बदला लेगा। यानी हमारी भारत सरकार जो है
वो रॉ एजेंट्स के लिए और जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंट्स हैं उनके लिए कुछ नहीं करती। सिर्फ पाकिस्तान और पठान जो है वो करता है, वो देश को बचाता है। हमारी जो भारत सरकार है वो डिफेंस को जो है वो कभी सपोर्ट ही नहीं करती, वो बस उनका यूज़ करती है अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। फिर अगर कहीं कुछ होता है, कहीं मिशन फेल होता है या वो शहीद होते हैं देश के लिए, हमारे जो डिफेंस पर्सनल हैं, तो भारत सरकार जो है वो उन्हें छोड़ देती है। यही मानसिकता जो है, यही प्रोपेगेंडा इस फिल्म में जो है वो बहुत ही खूबसूरती से स्प्रेड की गई है। आप देखेंगे तो सिनेमा जो है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल मीडियम है। हिटलर द्वारा जो है वो सिनेमा यूज़ किया गया था नाजी और प्रो नाजी सपोर्टर्स को ब्रेन वॉश करने के लिए ज्यूज के खिलाफ और यूएस के खिलाफ। और यूएस ने भी जो है वो यही किया था कि यूएस का भी जो सिनेमा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इर्द गिर्द, उन्होंने भी जो है वो काफ़ी ऐसे मूवीज़, ऐसे एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रोपोगेट किए थे नाजीज के खिलाफ, यूएस सिटीजन्स को जो है वो ब्रेन वॉश करने के लिए। तो सिनेमा इतना इम्पॉर्टेंट होता है, इतना इम्पैक्टफुल मीडियम है किसी भी आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए। और इस जो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है ये ऐसे ब्रेन वॉश करती है लोगों को, और सालों से करी आई रही थी। जो भी पंचर साँट कर और मीट काट कर जो भी पैसे बटोर कर पूरा हाउसफुल जो है वो किया जा रहा है शाहरुख भाई को सपोर्ट करने के लिए, और अपने शाहरुख मियाँ भाई की जो है वो जीत है, हमारी जो आइडियोलॉजी है उसकी जो है वो जीत है, ये बताने के लिए पूरा हाउसफुल किया जा रहा है। फेक टिकट जो है वो कॉर्पोरेट बुकिंग जिसको बोलते हैं, इंटरनल बुकिंग, वो सारी चीज़ें की जा रही है ताकि ये फिल्म जो है वो जीत जाए और एक मास लेवल पे ये आइडिया प्रोपोगेट हो जाए कि जो बॉयकॉट गैंग है या ये जो बॉयकॉट कैंपेन है ये कैसे झूठा है और प्यार जो है वो कैसे जीत रहा है, और प्यार में भी ऐसी घटिया दो कौड़ी की वाहियात फिल्में जो हैं वो कैसे जीत जाएं, ये जो है वो पूरी मंशा चालू है। अभी 26 जनवरी को ही गांधी वर्सेस गोडसे या ऐसी कोई एक फिल्म आई थी गांधी गोडसे के ऊपर, कि अगर गांधी और गोडसे आपस में संवाद करें, आपस में जो है वो बातचीत करें, तो वो क्या बोलेंगे, वो जितने भी एविडेंस हैं और फैक्ट हैं उसको जो है वो कलेक्ट करके ये फिल्म जो है वो बनाई गई थी। इसको जो है वो स्क्रीन ही नहीं मिली। मतलब आप मोनोपोली जो है वो देखिए कितनी स्ट्रांग है पठान की, कि गांधी गोडसे फिल्म को जो है वो स्क्रीन्स नहीं मिले, उसको स्क्रीन्स दिए नहीं गए ताकि जो है वो ऐसी घटिया आइडियोलॉजी जो है वो स्प्रेड की जा सके। अब दोस्तों, पठान फिल्म की जो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है वो तो 2-4-6 हफ्ते बाद पता चल जाएगा फाइनल वर्डिक्ट, लेकिन जो हमारे भारत के पठान हैं, जो हमारे इंटरनल पठान्स हैं भारत में, उनका एक साल का परफॉर्मेंस कैसा है उस पर चर्चा करते हैं। कि कन्हैया लाल और जो अभी परसों सरतन से जुदा के नारे लग रहे थे, क्योंकि जो विश्व हिंदू परिषद है और जो तमाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पठान फिल्म के खिलाफ जो है वो विरुद्ध किया था, जो कि हमारा जो न्यायालय है वो पूरी आज़ादी भी देता है प्रोटेस्ट करने की पीसफुली, उसके खिलाफ जो हमारे भारत के जो पठान हैं उन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए थे मध्य प्रदेश में, इंदौर और भोपाल में। और कन्हैया लाल, नूपुर शर्मा और तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनका सर काटा जा रहा है या काटेंगे, तो ये जो है वो परफॉर्मेंस है भारत में जो पठान रह रहे हैं। तो बॉलीवुड पिछले 110 सालों से उसका काम यही है कि वाइट वॉश करना, लोगों के दिमाग में एक अनरियलिस्टिक आइडियोलॉजी, एक खूबसूरत इमेज, एक अनरियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ द इंटरनल एनिमीज ऑफ एंड ऑल्सो एक्सटर्नल एनिमीज ऑफ इंडिया,
उसको कैसे ब्यूटीफाई करना, उसको कैसे ही खूबसूरत बनाना, ये जो है वो बॉलीवुड 110 साल से करता जा रहा है। कि जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनल पठान कैसे हैं रियलिटी में, और जो फिल्म में हैं वो कैसे हैं, वो कैसा पठान ने दिखाया है, ऐसा जो है वो बॉलीवुड का सदियों से जो है वो चलता आ रहा है। तो बॉलीवुड कई अगर मतलब अगर वो संविधान से डरे, जो कि मुझे नहीं लगता वो डरे, तो वो हाफिज़ सईद को जो है वो मासूम बता देगा, और जो मुंबई पुलिस की जितनी यूनिट जो 26/11 उनको दुश्मन बता देगा। ऐसा बॉलीवुड कर सकता है, ऐसा बिलीवेबल लगता है, जो कि 110 सालों से जो है हमने देखा ही है। तो बस यही था वीडियो, यही थी मेरी बात। आप सब जो है वो इस फिल्म को प्लीज़ अवॉइड करिए, इसको OTT पे भी ना देखिए तो अच्छा है। बेहतर फिल्में अगर आपको देखनी है तो आप OTT जो प्राइम है और नेटफ्लिक्स है उस पर आप सर्च कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फिल्में वहाँ पे जो है वो दिखाई जा रही हैं, तो आप वो देखिए। ये प्रोपोगेंडा और ये जो ऐसी फिल्में हैं उनको आप अवॉइड ही करिए तो अच्छा है। बाकी आप मुझे किसी भी रूप में सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।